बच्चों आपको बस रेशो लिखना है। जैसे ए ले लिया और मैंने क्या ले लिया बेटा, बी ले लिया। इनका रेशो कितना था, 4:5। अब बेटा लिखने का तरीका दिखना जरा अब आप। तो ये था कब बेटा, ये जो दिखा रहा है जी बिफोर का दिखा रहा है, मतलब बिफोर मतलब होता है पहले। बिफोर कब, 8 साल पहले, ये लिखा है बिफोर 8 ईयर। ओके, फिर क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 13:15। तो आप देख रहे होंगे आफ्टर 12 ईयर द रेशो ऑफ दियर एज विल बी 13:15। कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ रेशो लिखना है 13:15। बस आप लोगों को थोड़ा सा इजी लगने लगे, थोड़ा देखते रहिए। अब ये एज कौन सी है, तो इसमें लिखा है 12 वर्ष बाद, मतलब आफ्टर, मतलब ये आफ्टर वाली एज। ठीक है, तो बी फॉर बिफोर हो गया और ए का मतलब आफ्टर हो गया। अब सबसे पहले एक चीज देखिएगा, ए और बी के बीच में अंतर कितना देख रहा है एज का। यहाँ पे आपने देखा डिफरेंस 1 का आया, यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया। तो सबसे पहले आप लोगों को बस यही चीज बहुत अच्छे से समझनी है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन बड़े इजीली आगे हुए जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आप बना ले जाओगे, और जो आपके एग्जाम में होंगे वहां भी थॉट प्रोसेस आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले ये बताओ, यहाँ डिफरेंस ए और बी में 1 का आया और यहाँ ए और बी में डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि ए और बी के बीच का जो एज का अंतर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। मतलब जो लाइन बोल रहा हूं उसको गौर से सुनो, ए और बी के बीच का जो अंतर होगा एज में वो कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ सेम नहीं है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर सेम क्यों होगा। अच्छा ऐसे समझिए, जैसे कि मैं मान लेता हूं, जैसे कि मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, जरा आप समझेंगे। जैसे मेरी एज है 30 साल, मान लिया मैं कितने साल का हूं, 30 साल का। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों की एज कितनी मान लेता हूं बेटा, मैं आप लोगों की एज मान लेता हूं 20 साल। ठीक है, तो ये एज कौन सी हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारी और आपकी एज में कितना डिफरेंस हो रहा है, 10 साल का डिफरेंस है। अब मैं आपसे कहूं 5 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, तो आप बोलोगे सर 5 साल बाद आप हो जाओगे कितने के, 35 के। मतलब 5 साल बाद में कितने का हो जाऊंगा, 35 का। तो 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 25 के। मतलब आप भी बढ़ रहे हैं। अब आप देखना ये एज कौन सी, आफ्टर वाली, मतलब फ्यूचर वाली एज। प्रेजेंट है, ये फ्यूचर मतलब आफ्टर हो गई। तो एक बात बताइए मुझे, डिफरेंस जरा यहाँ कितने का था, 10 का था। तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, जरा देखिए 10 का है। मैं तो कह रहा हूँ 5 साल पहले चले जाओ। तो कोई भी अब एज उठाओगे, इससे पता चल रहा है कि एज का डिफरेंस चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, उन लोगों में कैसा रहेगा, सेम। क्योंकि वो आदमी भी तो सामने वाला बढ़ेगा आपका। तो ऐसे ही अब आपकी अगर जी एज, अगर आपकी कौन सी वाली है, बिफोर वाली है और ये फ्यूचर वाली है, तो इनमें भी एज का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर यहाँ डिफरेंस तो 1 का है, यहाँ पे कितने का है, 2 का है। तो बात मेरी बात समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके जो बीच का अंतर होगा एज का, वो कैसा होगा, डिफरेंस सेम होगा, है ना। तो सबसे पहले हम डिफरेंस सेम करने की कोशिश करते हैं। ये बात मेरी अच्छे से आप समझ पाए होंगे, क्योंकि आप चाहे प्रेजेंट की एज ले लो या आप फ्यूचर की ले लो, आप कोई भी एज ले लो, उनमें डिफरेंस सेम जाएगा। क्योंकि वो भी व्यक्ति अगर ए बढ़ रहा है तो ए भी आपका बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ एक है, तो डिफरेंस सेम करते कैसे हैं, तो बस आपको यही सीखना है, इनका डिफरेंस सेम करना है। अगर आप डिफरेंस सेम करना सीख लेते हैं तो आंसर आपका निकल जाएगा। तो जो 2 दिख रहा है डिफरेंस, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, आप 2 का इसमें कर दो, 2 का इसमें कर दो। 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 10 हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं। तो इसका डिफरेंस 1 है, तो 1 का इंटू इसमें कर दो, 13 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, आप गौर से देखिए, 15 हो जाएगा। बड़े गौर से 13:15। अब आप गौर से देखिए इनमें एज का डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, गौर से देखिए 5 का। और यहाँ भी कितने का है, 5 का। मतलब यहाँ पर डिफरेंस तो 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। मतलब यहाँ डिफरेंस देखिएगा कितने का आ गया, 2 का आ गया। यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का आ गया। मतलब डिफरेंस सेम आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन हम बना ले जाएंगे। अब यहाँ गौर से देखिए, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, यहाँ आप लोगों को एक चीज बड़े अच्छे से याद रखना है कि एज डिफरेंस सेम आ गया, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज डिफरेंस सेम कर लिया। अब एज डिफरेंस जो होता है उनका सेम कैसे किया जाता है, इसका जो डिफरेंस आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इसका जो डिफरेंस आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अब यह गौर से देखिए, अभी ए 8 का था, ए 13 का हो गया। मतलब एज ए कितना बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया। बेटा कितने यूनिट बढ़ गया, आप बोलोगे सर 5 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, तो ए भी 5 ही बढ़ेगा, क्योंकि जब डिफरेंस सेम कर दिया। तो ये इसका जो गैप आया एज में, कितना गैप आया, 5 यूनिट का गैप आया। तो यहाँ पे गौर से देखिए, बिफोर कितना था 8 और आफ्टर कितना था यहाँ पे 12। तो यहाँ पे टोटल गैप कितने का आया, 20 का आया। क्योंकि ये 8 साल पहले है, मुझे 12 साल बाद है। टोटल डिफरेंस उन लोगों में जो जाएगा 12 8 20 का हो जाएगा गैप। तो यहाँ पे आप गैप देखिए 20 साल का है, यहाँ पे गैप देखिए 5 का है। तो 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 20 के हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आप देखिएगा 1 यूनिट हो जाएगा 4 के बराबर। अब आंसर आप निकाल दोगे धीरे धीरे। तो बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ बी, बी की वर्तमान आयु बताइए। तो आप गौर से देखिए, बी की अगर वर्तमान निकालना तो बी की प्रेजेंटेज कौन सी है। अब यहाँ प्रेजेंट एक भी नहीं थी, ये बिफोर थी, ये आफ्टर थी, प्रेजेंट यहाँ है ही नहीं। तो बिफोर निकालते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए
ये ए की एज है और ये बी की एज है बिफोर वाली जो 10, तो 10 इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 10 यूनिट इक्वल टू कितने का हो जाएगा मेरे बच्चों, 40 का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो बी 10-40 साल का आ चुका है, लेकिन कब आ चुका है, ये थी कब, 8 साल पहले की। तो प्रेजेंट में एज कितने, 8 आप ऐड कर दीजिए, 40 में प्लस 8 और ऐड करोगे तो कितना, 48, आपका आंसर चला जाएगा। तो बी की प्रेजेंट कितनी जाएगी, 48। तो ये जो आपको बस एक चीज यहां ध्यान रखना मेरे बच्चों कि ए और बी जब दो लोग होंगे, कंपैरिजन जब भी होता है तो चाहे वो जब बढ़ते हैं तो दोनों सेम बढ़ेंगे और दोनों सेम घटेंगे, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको अगले क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, क्या देखें, ये है यहाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के पर्पस में, मतलब सभी एग्जामों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप 1 मिनट आपको मैं देता हूं, थोड़ा आप करने की कोशिश करना और कोशिश करो डिफरेंस सेम भी आप कर सको, तो बड़ा अच्छा है मेरे बच्चों। और थोड़ा मन लगा के आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं कि स्क्रॉल करके निकल, स्किप करके निकल जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो जरा आप गौर से देखिए, सबसे पहले इसमें व्यक्ति और पत्नी है, ठीक है, तो मतलब दो लोग मुझे मिल चुके हैं, मतलब एक हस्बैंड मिल चुका है और क्या मिल चुका है, वाइफ। अब यहाँ गौर से देखना, कुछ नहीं करना है, मुझे बस रेशो लेना है, और हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो अंतर होगा एज का, वो कैसा होगा, सेम। नहीं होगा तो आपको करना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, व्यक्ति उसकी और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है बेटा, 7:6, 7:6। तो आप यहाँ लिख दीजिए 7 और यहाँ लिख दीजिए 6। तो यहाँ सबसे देखिए कौन सी एज है आपकी, प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ दिखा दो से प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर, मतलब 6 साल बाद 8:7, मतलब 8:7 आपका हो जाता है, ये हो गया। अब ये कब हो जाता है बेटा, आफ्टर 8 साल बाद। अब आप गौर से देखिएगा, मैंने कहा ना, इनमें जो एज का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर डिफरेंस कितना, 1 का है। इसका मतलब इसमें डिफरेंस सेम करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो ये क्वेश्चन और आसान हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिए आप लोग, हस्बैंड 7 का था, हस्बैंड 8 का हो गया, तो हस्बैंड 7 का था, 8 का हो गया, कितना गैप आया, 1 यूनिट का गैप आया। बेटा कितने का गैप आया, जल्दी बोलो, आप लोग बोलोगे सर 1 यूनिट का गैप आ गया। तो ये बताइए 1 यूनिट का गैप किसके कारण आया, क्योंकि प्रेजेंट से जब आफ्टर जाओगे तो कितना था, 6 साल बाद, मतलब 6 साल का अंतर यहाँ दिख रहा है। मतलब अब 6 साल बढ़ा जैसी, तो यहाँ की यूनिट कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। तो 1 यूनिट का खर्चा कितना आ रहा, 6 मान सकते हो आप, 6 ईयर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 साल, मतलब 6 साल का हो गया, 1 यूनिट 6 साल के बराबर हो गया। तो पूछ क्या रहा है, देखते हैं। यदि उनकी बुवाई के समय उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:3। अब बोल रहा है एक रेशो और दे रखा है, 4:3। ये कब का था बेटा, ये भी लिख लीजिए, 4:3 ये था शादी के समय का। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये है शादी के समय का रेशो बेटा, किसका, शादी के समय का। और आप समझना बेटा, एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो अब 4:3, तो कह रहा शादी के समय उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, तो इसका मतलब प्रेजेंट से कनेक्शन लेंगे। अब यहाँ गौर से देखिए, इसको थोड़ा अपने 1:6 निकाल दिया, अपन इसको थोड़ा सा हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसकी बात करता हूँ प्रेजेंट और आपके जो शादी के समय की जो रेस दिया वो। अब आप सोच रहे हैं फ्यूचर को क्यों हटा दिया, फ्यूचर वाली एज मैंने इसलिए हटा दी, कोई भी एज हमेशा प्रेजेंट से निकाली जाती है। विवाह कितने साल पहले हुआ था तो आप प्रेजेंट से ही तो लेते हो। अगर आज मैं खड़ा हूं, आज मेरा विवाह हुआ है, तो फिर मैं तो यही दूंगा आज में हूं, तो कब कितने साल पहले हुआ था, तो प्रेजेंट से ही फोकस रहता है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। तो मैंने ये प्रेजेंट मैंने ले ली, पी फॉर प्रेजेंट आपका हो गया। तो अब यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ डिफरेंस पहले देखो, डिफरेंस सेम है क्या, गौर से देखना बेटा। डिफरेंस आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग 1 का डिफरेंस है इसमें, 1 का डिफरेंस इसमें, ऑलरेडी डिफरेंस मिल चुका है। तो ये बताओ हस्बैंड 7 का था, हस्बैंड कितने का हो गया, 4 का हो गया। तो मतलब हस्बैंड कितनी 3 यूनिट बढ़ा, तो ये भी तो 3 ही बढ़ रहा है, सेम ही होगा ना, 3 जी बढ़ रही है, मतलब वाइफ। तो यहाँ गौर से देखिएगा, डिफरेंस सेम ऑलरेडी था, दिक्कत ही नहीं है। तो हस्बैंड कितने यूनिट कम हो गया, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू देख ली कितनी होती है, जब 1 यूनिट 6 के बराबर है तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 80 साल। इसका मतलब है, तो 3 यूनिट का अंतर आया, तो इसका मतलब 8 साल पहले उनका विवाह हुआ था, खत्म। मतलब अपन को ये वाली एज निकालनी है। तो यहाँ से देख लिया ना कितना यूनिट का अंतर आ रहा है, तो आपने देखा 3 का अंतर आ गया, तो 3 यूनिट बराबर 18 साल के हो जाएगा। तो ये था आपका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे बच्चों, थोड़ा सा आप एक बार दोबारा देखिएगा तो बड़े अच्छे से समझ में आपको आएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इसे गौर से देखिए। हाँ, इसको थोड़ा सा पेंडिंग में डालते हैं, क्योंकि अभी आपको वैसा क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आप लोगों को बड़े आसानी से, हाँ ये कर सकते हो। तो ये आप गौर से देखिए, उस क्वेश्चन में वापस आते हैं थोड़ी देर से। अब यहाँ गौर से देखना, यहाँ इसमें दिया कौन है बेटा, आपका रवि दिया है, ठीक है बेटा, कौन दिया है, रवि। और यहाँ कौन दिया है आपका, श्याम। कौन दिया है बेटा, आपका श्याम। अब यहाँ गौर से देखिएगा, रवि की उम्र श्याम की उम्र की 3/5 है।
रवि की उम्र है तो रवि की जो पहले आ रहा है तो पहले ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब रवि को 3 मिल जाएगा और श्याम को कितना मिल जाएगा 5। ये ध्यान रखना, पहले आया तो पहले रवि को जाएगा फिर श्याम को चला जाएगा 3 और 5। लेकिन कब था, ये है प्रेजेंट। अब आप समझना मैं जैसा कहना चाह रहा हूं, 5 वर्ष बाद रवि और श्याम की उम्र का अनुपात कितना हो जाता है बेटा 5:7। अब आप समझना ये हो गया, ये कब दिया हो जाता है कब 5 वर्ष बाद, मतलब ये आफ्टर का दिया हुआ है। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ रेशो लिख देना है, तो आपका ये प्रेजेंट हो गया। अब आप गौर से देखिए, अब आपको इतना ध्यान रखना है, डिफरेंस देखना है आप लोगों को। तो यहाँ यूनिट देखिए, क्या डिफरेंस 2 का है इनमें, है क्या इसमें 2 का है। तो डिफरेंस ऑलरेडी कैसा है, सेम है, तो आपको सेम करने की आवश्यकता नहीं है। सेम अगर करना होता तो इसके डिफरेंस का इसमें कर देते हैं, इसका से इसमें कर देते हैं। तो डिफरेंस तो ऑलरेडी सेम है तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, डिफरेंस ऑलरेडी सेम है। हाँ अब आप गौर से देखिएगा, तो अब ये बताइए इसकी कितनी यूनिट इंक्रीज हो रही है। आप कहोगे सर 2 यूनिट बढ़ रहा है, रवि 3 का था रवि 5 का हो गया, तो रवि कितनी यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट इंक्रीज हो गया। कौन हो गया, रवि। तो रवि 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो आप गौर से देखिए तो यहाँ कितने साल लग रहे थे उसको, तो गौर से देखिए तो 5 साल बाद, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा आपका, 5 साल के बराबर हो जाएगा। मतलब 2 यूनिट का खर्चा कितना आ रहा है, 5 साल आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज है, तो बोल रहे एक्स का मान बताइए, तो आप बोल रहे हैं क्या, यदि आरंभ में उनकी आयु का 32 था तो एक्स का मान आप ज्ञात करें क्या होगा। तो बेटा यहाँ इस सवाल में स्प्रिंट जो दिख रहा है सवाल में, हाँ आप गौर से देखिए, इसमें लिखा है 5 साल बाद और यहाँ लिखा है 1 साल बाद, तो इसका मतलब है यहाँ 5 दिया ही नहीं है, यहाँ 5 दिया ही नहीं है, यहाँ 5 दिया ही नहीं है। तो गौर से देखना आप लोग, यहाँ 5 दिया ही नहीं है, तो इसे थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देंगे अपन लोग, डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ तो बेटा तरीका वही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने साल है, 1 साल लग रहा है, क्योंकि एक्स ने छुपा दिया है। तो अब एक बार बताइए बेटा, 2 यूनिट की वैल्यू मतलब एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट के, क्योंकि अपन वही कर रहे हैं, 2 यूनिट दिया है। तो अब बोल रहा है क्या, 32 था तो 1 यूनिट बराबर निकाल लो या इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए ये कौन सी एज दे रखी है, यदि आरंभ में उनकी आयु का आयु कितना है, 32 है। 32 बेटा किसका सम है जी, आप कहोगे रवि और श्याम की वर्तमान आयु का सम, मतलब योगफल, ये रवि प्लस श्याम। तो टोटल श्याम रवि पर कितने थे, 8 के थे। तो आपने देखा, अब आप सोच रहे हो कुछ लोग को परेशानी ये होगी, सर ये दोनों ऐड कर दिए आपने, ये दोनों ऐड क्यों नहीं किए, क्योंकि ये आफ्टर वाले थे, ये प्रेजेंट वाले थे, और सम किसका दे रखा है, रवि और श्याम की प्रेजेंट का दे रखा। तो इक्वल का मतलब ये होता है, अगर ये प्रेजेंट का सम है तो इधर भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट का सम, तो प्रेजेंट वाला रेशो लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आप 1 1 इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। अभी क्या बताइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक्स किसके बराबर था, आपको पता है 2 यूनिट के बराबर था। किसके बराबर था, 2 यूनिट के। देखो ना यहाँ पे ये एक्स का डिफरेंस आया, रवि और रवि की इस पहले 3 थी, रवि की अब 5 हो चुकी है। चाहे श्याम से ले लो कोई दिक्कत नहीं है, श्याम की इस 5 थी, श्याम कितने का, 7 का हो गया, श्याम 2 बढ़ चुका है, मतलब दोनों 2 बढ़ रहे हैं। तो 2 बढ़ रहे हैं, उसको समय कितना लग रहा है, 1 साल लग रहा है। तो 2 यूनिट में 1 साल लग रहा है, तो 2 यूनिट में कितने साल लग रहा है, 1 साल। तो ये बताइए जो 1 यूनिट 4 साल के बराबर है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर है, 8 साल के। तो इसका मतलब है एक्स का मान 2 था, 2 यूनिट था, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब 8 साल बाद वो, मतलब उसमें लिखा है ना क्या कि एक्स वर्ष के बाद रवि और श्याम की उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा मेरे बच्चों, 8 चला जाएगा। और से देखिए, तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप बिल्कुल मन लगा के इसको पढ़िएगा तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। यहाँ गौर से देखिए, एक क्वेश्चन ये रहा। हाँ मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप करके देखिए तो आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है। और कमेंट के माध्यम से बेटा इसका आंसर दे। शायद बेटा एज आपने ऐसा कभी पढ़ा हो तो बड़े गौर से आप देखिए, और एज के जो क्वेश्चन होंगे, आप एनटीपीसी हुआ, आपका एसएससी हुआ, आपका बैंक हुआ, सभी एग्जामों में अप्लाई हो जाएगा, वहां नॉर्मल आते हैं एज के क्वेश्चन। मतलब एज का क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हैं तो इसका मतलब सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि एज मोस्टली लगभग लोग करके आते हैं। मैं चाहता हूं अगर एज सब लोग करके आते तो फिर यहाँ पढ़ा क्यों रहा हूं, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को वहां टाइम बचे। बहुत से लोग क्या टाइम ज्यादा ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अब गौर से देखते हैं, 5 वर्ष पहले रोहन की पिता की आयु, रोहन की आयु 8 होना थी। तो बिना सोचे समझे यहाँ फादर लिख दीजिए और यहाँ कौन रोहन लिख दीजिए, है। तो अब गौर से देखिए, रोहन बड़ा होगा कि पिता बड़ा होगा, तो आप कहोगे पिता बड़े होंगे, तो इसका मतलब जी 8 हो जाएगा और जी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आप, और कब थी, 5 साल पहले, तो या जी बिफोर लगा दो, बी का मतलब बिफोर मतलब पहले चला गया। अब मैं कुछ सवाल को ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, बस ऐसे ही देखना है। अब फिर कह रहा है वो रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा लग गया मतलब, ठीक है, 5 बाद। तो मतलब ये जो है 10:3,
10:3 ये हो गया। तो ये कब हुआ बेटा, ये आफ्टर लग गया क्योंकि ये 5 साल बाद है। यहाँ लिखना तो लिख सकते हो 5 साल पहले जी 8 का, तो आप टोटल डिफरेंस जो आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 13 का आ जाएगा बच्चों, है ना। सॉरी, ये 5 साल है और ये कितने था, गौर से 5 ये था, तो 10 हो जाएगा ना, 5 बिफोर आफ्टर। अब गौर से देखिए, जिस चीज के लिए मैं आप मतलब फोकस करा रहा हूँ, मतलब जिस चीज पे मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, तो वो गौर से देखिए आप, क्या इनका डिफरेंस सेम है। यहाँ डिफरेंस आप देखोगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, अगर आपने यहाँ देखा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो डिफरेंस कितने का बेटा, यहाँ पे देखो तो आप बोलोगे सर यहाँ डिफरेंस है 7 का। कितने का डिफरेंस है बेटा, 7 का। और तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है बेटा, 7 का। तो मुझे लगता है डिफरेंस कैसा है, सेम है। डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो 7 का और सॉरी यहाँ 10 3 7 का, यहाँ पे सॉरी यहाँ 7 का ही डिफरेंस आपका दिया हुआ है, तो डिफरेंस मुझे सेम लग रहा है। तो बेटा फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपका डिफरेंस सेम है तो इसको आप इजीली हो जाएगा। तो डिफरेंस सेम है, और आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस सेम क्यों करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, आप प्रेजेंट में एज ले लो या पास्ट में ले लो, उनमें जो गैप चलेगा सेम चलेगा। तो अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ फादर 8 का था, फादर कितने का, 10 का होगा। फादर 2 यूनिट बढ़ चुका है, फादर 2 यूनिट बढ़ चुका है। तो 2 यूनिट बढ़ने के लिए कितना समय लगा, यहाँ पर देखिए 5 पहले थे 5 बाद था, पहले को कवर करना पड़ेगा, प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, फिर बाद में, मतलब 10 साल का। कितने हो जाए बेटा, 10 साल हो जाएंगे। गौर से देखिए आप लोग, तो 1 यूनिट बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 यूनिट बेटा किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट आ जाएगा 5 साल के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 5 साल के। तो 1 यूनिट 5 साल के बराबर पूछ क्या रहा है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज, अब रोहन की परसेंटेज बेटा इसमें मिलेगी। अब तो आप गौर से देखिए, रोहन की यहाँ रख दीजिए तो आप 18 पहुंच जाओगे, यहाँ रख दो पहले पहुंच जाओगे, तो किसी में भी इसमें रख देते हैं। तो रोहन का इसमें आगे पर रखोगे तो रोहन कितने का आ जाएगा, 5 ही का आ जाएगा, रोहन 5 साल का। लेकिन 5 साल का रोहन कब था, 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा जी आंसर। उसमें 5 और 1 यूनिट 5 के बराबर, 5 साल का रोहन दिख गया, रोहन की 1 यूनिट है, लेकिन ये 1 यूनिट कब थी, बिफोर की थी। तो इसमें जब रखोगे तो प्रेजेंट में रोहन ले जाओगे तो 10 साल का हो जाएगा, क्योंकि 5 ऐड करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन बेटा देखना जरा, आप बनाना इसको कोशिश करना। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा आप लोग बनाने की कोशिश करना, सी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा समझाया है और बहुत मेहनत आप पे कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मन लगा के इसको देखिए और आंसर बताने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। और इसको रेशो मेथड से ही करना है, बस इतना ध्यान रखना है, उनके जो बीच का अंतर होगा एज का, वो कैसा होगा, सेम होगा। 2 मिनट आपके पास है मेरे बच्चों, करिए। हाँ मेरे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ए ले लो और बी ले लो। बेटा देखो क्या है, आपको क्वेश्चन देख के हो सकता डर लग रहा हो, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रेशो देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, अगर 2 लोगों में कंपैरिजन दिया पहले से, मतलब हस्बैंड वाइफ है, ए बी है, पिता और फादर, मतलब जो भी फादर सन है, मदर डॉटर है, कोई भी हो, 2 लोग हैं 3 लोगों में 2 लोग होना चाहिए, जिससे आप लोग तुलना कर सके, मतलब कंपेयर। जरा गौर से देखना है, इसमें और भी मुझे 2 मिल चुके हैं, चूंकि सी भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ए बी से बात करते हैं। तो ए और बी का दिया कितना, 7:8। अब आपको इतना पता करना है, 7:8 जो हो गया, और अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 8:9। तो अब आप गौर से देखना मेरे बच्चों, तो ये था प्रेजेंट और ये था आफ्टर, ठीक है। क्या इनमें डिफरेंस सेम है, पहले ये देखिए, यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये वाला, ये और ये देखिए, क्या एज गैप 1 का है, तो यहाँ भी 1 का है, बिल्कुल सेम है। तो सेम करने की आवश्यकता उनको है नहीं। तो आप यहाँ गौर से देखिए, ए 7 का था, ए 8 का हो गया, ए कितनी यूनिट बढ़ चुका है, 1 यूनिट बढ़ चुका है। ए बेटा कितनी यूनिट बढ़ चुका है, आप बोलोगे बेटा 1 यूनिट। तो किसके कारण बढ़ा है, प्रेजेंट में तो 0 हो गया, तो ये 6 साल, मतलब 6 जी था, तो मतलब 6 साल, 1 यूनिट 6 के बराबर है। अब वो पूछेगा एक ही, तो 1 यूनिट 6 के बराबर, तो परसेंटेज दी निकाल लो, एक ही परसेंट निकाल लेते हैं। एक ही परसेंट क्या हो जाएगी बेटा, 42 साल का, ए 42 साल का आ गया, क्योंकि 1:6 है, तो 7, क्योंकि ये 7 यूनिट के बराबर है ना प्रेजेंट में, तो कितने का आ जाएगा, 42 का। और बी कितने के बराबर, 8 यूनिट के, तो 8 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 42 और 48 मिल जाएंगे आपके, तो ये 48 का हो जाएगा, है ना, 8 यूनिट बराबर। तो पूछा क्या था, आगे देखिए, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है, लो क्लियर हो गया, मतलब सी जो है ए से 10 साल ज्यादा है। तो ए तो अभी 42 का है प्रेजेंट में, तो 10 साल बाद, मतलब सी 10 साल इससे बड़ा है सी, तो सी कितने का हो जाएगा, 52 साल का हो जाएगा। तो मुझे लगता है 52 ऑप्शन में होगा, तो ये रहा मेरे बच्चों आंसर। कोई क्वेश्चन बड़ा है, बड़े इजिली हो रहा है, बस आप पढ़ते रहिए और मजा आएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों, ये रहा, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप रेशो वाला सीखें। 1 सेकंड इसको तो होल्ड करें बेटा, इसको होल्ड करें, इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको कर सकते हैं अपन लोग, है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा,
इसको कोशिश करते हैं। हाँ ये हो सकता है, करिए बेटा, ये रेशियो मेथड सही करना है अपन लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसके लिए 2 मिनट मैंने आप लोगों को दिए। अगर आप लोग अगला एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो इसको आप बड़े तरीके से कर सकते हो, मेहनत से कर सकते हो। जरा देखिए इसमें क्या दिया है, 10 साल पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु 1/8 के बराबर है। अब जैसे आपने देखा 10 साल पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की 1/8 के बराबर थी, तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा मन ऐसा कर रहा हो कि सवाल को छोड़ दो, मजा नहीं आ रहा, 1/8 आ गया। बहुत से बच्चे बेचारे जिनका बेस अच्छा नहीं होता तो वैसा सोचते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग बस इतना ध्यान रखें, एक पिता है, मैंने यहाँ पिता लिख देता हूँ, वो यहाँ पुत्र लिख देता हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पिता और पुत्र दोनों लिख दिए फादर ने सर। अच्छा ये बताइए, पिता बड़ा होता है पुत्र, तो आप कहोगे सर पिता, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, 1/8 लिखा है, तो ये 1/8 में मतलब 8 पिता को दे दो, 1 सन को दे दो, क्योंकि 2 अगर होते 2/3 तो 3 पिता को चला जाएगा, 2 पुत्र को चला जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो पिता कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा जी, कितने का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है बेटा आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बराबर थी 10 साल पहले, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जी कौन सी है, बिफोर की, 10 साल पहले, ठीक है। अब ये 9/37 भी दिया है वर्तमान में, तो ये प्रेजेंट में दिया है, उसकी आयु उस पिता की वर्तमान आयु का 9/37 है। अब आप लोगों से फिर पूछूंगा 9/37, तो 9 किसको देना है, 37 किसको देना है, ये आपको पता चल गया होगा, 37 पिता को देना है। तो 37 में पिता, क्यों पिता बड़े होते हैं ना, पुत्र को बड़ा करना है क्या बेटा धर्म भ्रष्ट मत करो। तो यहाँ कितना हो, 37 हो जी, कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया, ये कौन सी प्रेजेंटेज हो गई। बट आप गौर से देखिएगा, जिस पे मैं फोकस आप लोगों को कराना चाहता हूं वो आपको देखना है। जो पिता पुत्र हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, अगर उनकी जो बीच का अंतर होगा एज का, वो कैसा होगा, सेम होगा। क्योंकि अगर बाद में ले जाओगे तो दोनों सेम बढ़ेंगे, पहले भी ले जाओगे तो दोनों सेम घटेंगे, प्रेजेंट में रखो दोनों सेम रहेंगे। तो लेकिन आप गौर से देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप लोग कहोगे आज हो जाएगा 28 का आ जाएगा बेटा, है ना, 28 का, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप कहोगे सर 7 का आ रहा है। बेटा ये डिफरेंस सेम ही नहीं है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि जो डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस अगर सेम ही नहीं तो क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप, क्योंकि डिफरेंस सेम होता है, मैं आपको बता चुका हूं बार बार। तो उनमें के उनके जो बीच का अंतर है वो सेम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, अभी पहला क्वेश्चन देखना, मैंने उसमें समझाया आपको बड़े अच्छे तरीके से। तो अब मैं कैसे सेम करूंगा इनको, तो आप कहोगे 28 का इंटू इसमें कर दो, जब 28 का इंटू किसमें कर देंगे बेटा, 28 दिया, 28 का इंटू इसमें कर देना आप 28 का, ठीक है। और 28 का इंटू इसमें किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है जी, हटा दो। तो 28 में यहाँ से हटा देता हूँ, इसमें किसका इंटू हो जाएगा, इसमें 7 का इंटू हो जाएगा, इसमें किसका इंटू हो जाएगा, 7 का। इनमें जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, उनका अंतर एक दूसरे में अदल बदल के कर देते हैं। तो 28 का इंटू जब करोगे बेटा कितना हो जाएगा, 8 का इंटू इसमें करोगे जी हो जाएगा 64, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 224 आ जाएगा बेटा, ये ना, ऐसे इंटू कर देना, और जी कितना आ जाएगा 28। डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो रही हो जाने दो। 7 का इंटू करो जो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 7 21 मतलब 259 आ जाएगा जी। डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा, कोशिश करते हैं जी, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब इनमें एज गैप सेम हो गया, करने की आवश्यकता नहीं, हो गया होगा। अब गौर से देखिए, पिता 224 पिता है, ये क्या चल रहा है बेटा, ये पिता है और ये भी पिता है। पिता पहले 224 का था, और अब यहाँ गैप देखेंगे तो पता आप कितने का होगा, 259 का हो गया, तो पता कितना बढ़ चुका है। तो 224 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 5 आ जाएगा। 224 घटाओगे तो मुझे लगता है यहाँ 35 आना चाहिए बेटा, कितना आना चाहिए 35, तो 35 का गैप आएगा। इधर भी आप करोगे 35 का गैप आएगा। तो पिता 35 यूनिट बढ़ चुका है। पिता कितने यूनिट बढ़ चुका है बेटा, 35 यूनिट बढ़ चुका है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना ऐसे ही है, 35 यूनिट। तो बड़ा किसके कारण, गौर से देखिए, 10 साल पहले लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा था, और बस 10 साल का अंतर ही, तो 35 यूनिट किसके बराबर है बेटा, 10 साल के बराबर हो जाएंगे 35 यूनिट, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, 35 यूनिट 10 साल के बराबर आ चुकी है। अब दिक्कत कुछ नहीं है, अब आगे पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु तो 224 है, कितनी है 200, तो 224 यूनिट की बात कर रहा है, किसके बराबर होगी, तो डरने की बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा, और जो 35 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 35 नीचे क्यों जाता है, तो 35 यूनिट 10 साल के बराबर। चलो इसको ऐसे समझते हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ 1 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट बेटा कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर 10 बटे कितना हो जाएगा 35, पर पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, सॉरी, पिता की वर्तमान आयु ये वाली है,
ए वाली तो शायद आपकी बिफोर बी थी और पी जे थी, देखो लिखा है बी और पी, तो प्रेजेंट ये है, तो 259 निकालनी है। तो इसमें कितना 259 यूनिट का क्या कर देंगे, इसमें इंटू कर देंगे। 259 का इसमें बेटा इंटू करोगे तो काट देते 5 दूनी जो हो जाए 2 से हो जाए कितनी बार 7 बार कट जाएगा, और 7 21 हो जाएंगे, और ये 7 21 जो 37 बार कट जाएगा, और 37 दूनी आप कर देते 2 7 14 2 3 6 मतलब 74 ईयर, मतलब 74 साल हमारा आंसर आ जाएगा। ये 74 मिल गया। थोड़ा सी कैलकुलेशन बड़ी थी लेकिन करने का तरीका मेरा सेम था। मेरे बच्चे बड़े गौर से देखिए, आंसर बड़े आसानी से आप लोग बना पाएंगे इसको, है ना। तो मैं अभी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन कराऊं वो रेशो मेथड वाले करा रहा हूं, और भी क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख रहे होंगे रेशो मेथड से क्वेश्चन को कैसे हम खत्म कर रहे हैं, है ना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा आप लोग बनाइए। बेटा मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको सिखा पा रहा हूं। अगर आप एक क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से मुझे बताते हैं रेशो मेथड आपको लगाना है, अगर रेशो मेथड आप लगाते हैं तो बड़ी इजीली हो जाएगा। और हाँ, आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। बना लिया होगा मेरे बच्चों। अब आप देख रहे होंगे ए हो गया और ये क्या हो गया बेटा आपका बी हो गया, है ना। ए और बी, ए और बी की उम्र का अनुपात कितना, 4 वर्ष पहले 4:5, तो यहाँ 4 लिखिए और यहाँ पे कितना लिखिए 5 लिखिए, ठीक है, ऐसा लिख लोगे। तो ये कब था, आप बोलोगे सर पहले लिखा है तो मतलब बिफोर हो गया, है ना। चलो अब क्या कह रहा है, 8 साल बाद ए और बी की अनुपात कितना, 11:13 हो जाएगा बेटा, 11:13। अब आप गौर से देखिए 13 हो जाएगा। ये कब है, 8 साल बाद, मतलब ये आफ्टर की बात हो रही, प्रेजेंट इसमें है ही नहीं, बिफोर है और आफ्टर है। अब आपको एक ही लॉजिक समझना जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का है, डिफरेंस सेम है ही नहीं, और अपन को बस डिफरेंस सेम ही करना है मेरे बच्चों, है ना। तो डिफरेंस सेम कैसे करते हैं, जो 2 का इंटू इसमें कर देते हैं, ठीक है, ऐसे डिफरेंस सेम नहीं करना पड़ेगा आपको। इसमें 1 का था डिफरेंस तो 1 का इंटू इसमें कर दीजिए, तो बस यहाँ पे इंटू करोगे तो 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये बी चलेगा, बिफोर ही चलेगा, ध्यान रखना। और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा बेटा, सॉरी 1 का इंटू करा तो 11 का 11 रहेगा, ये 11 रहेगा, और ये कितना बेटा 13 रहेगा, ठीक है। इसको कोई, अब ये आपका आफ्टर बनेंगे, अब यहाँ से आएगा वो खत्म कर दीजिए वहां से। अब यहाँ गौर से देखिए, डिफरेंस सेम है तो बेटा गौर से देखो, 3 का है और यहाँ पे सॉरी 2 का है, यहाँ पे 2 का है। अब सुनिए, ए 8 का था, ए 11 का हो चुका, ए कितना यूनिट बढ़ चुका है, आप कहोगे सर ए 3 यूनिट बढ़ चुका है। ए कितने यूनिट बढ़ चुका है, तो आप बोलोगे 3, तो किस यहाँ भी कितना बढ़, गैप कितना है, मतलब इसमें गैप आया 3 का, तो इसमें गैप कितने का आया इनकी एज में, तो आप कहोगे सर इसमें गैप आया किसके, ये थे कितने 4 साल पहले थे, और ये कितना था बेटा 8 साल बाद था, 8 साल 12 हो जाएगा, 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 12 साल के हो जाएगा। 3 यूनिट 12 साल के बराबर हो जाएगा, तो 1 यूनिट बेटा किसके बराबर आएगा जरा बता दो, 1 यूनिट किसके बराबर आएगा बेटा 4 साल के, 1 यूनिट बेटा किसके बराबर आएगा 4 साल के। पूछा क्या था जरा देखिए, उनकी वर्तमान उम्र का योग बताइए, तो वर्तमान उम्र कौन सी थी, गौर से देखिए, हाँ वर्तमान उम्र है ही नहीं, क्योंकि बिफोर थी आफ्टर थी, वर्तमान मिलेगी नहीं आपको। तो आप एक काम कर सकते हो, आप लोग एक काम यहाँ कर सकते हो कि 4 साल यहाँ पहले इनकी प्रेजेंट निकाल लेते हैं, तो प्रेजेंट में कितने साल का हो जाएगा, चलो मैं कलर बदलता हूँ, ये हो जाएगा 32 साल का। कौन, ये 32 कैसे आया, क्योंकि 1 यूनिट 4 साल के बराबर है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगी 32 के, ओके। और ये 1 यूनिट 4 तो ये कितने को जाएगा 40 के। अब एक बात समझिए, 32 और 40, ए 32 का है और बी 40 का है, कब, ये लिखा है 4 साल पहले, क्या साल पहले लिखा है उसमें 4 साल पहले लिखा होगा, हाँ। तो अब वो पूछ क्या रहा है, तो 4 साल पहले, तो वर्तमान में जी कितने का हो जाएगा 36 का हो जाएगा, वर्तमान में जी कितने का हो जाएगा 44 का हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 80 साल, तो 80 साल हमारा आंसर ऑप्शन में जी दिया है, खत्म कर सकते हो आंसर। तो मेरे बच्चों ज्यादा टफ नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है पोलाइटली। तो एज गैप है, तो एज गैप के जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने वो लेके आया हूं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बेटा एज गैप, अभी एज गैप वाले क्वेश्चन में देखता हूं, अगर आपको मिलते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये एज गैप से आप कर सकते हो, इसको करिए मेरे बच्चों, एज गैप से इसे करिए, उनके बीच का अंतर सेम करके आंसर निकालिए, फिर मैं अगले सीरीज लेके आ रहा हूं आपकी एज के लिए। मेरे बच्चों मेहनत कर लीजिए, मेहनत करोगे
तो फिर बहुत से लोग क्या सुस्त पड़े रहते हैं, आलस आता रहता है जीवन में, तो जीवन में कुछ है नहीं, तो बेटा फिर आगे कुछ रहेगा भी नहीं जीवन में। ध्यान रखना बेटा, फिर आप लोगों को मरने के ख्याल आएंगे, कभी आपको पंखा याद आएगा कि पंखे से मैं थोड़ा टंग जाता हूँ। तो ऐसे आप लोगों को ख्याल नहीं आए तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से मेहनत कर लें, आपकी जॉब आपके पास हो तो आपका जीवन बड़े अच्छे से चले। और चलो मेरे बच्चों, पढ़ते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए। हाँ, तो आप गौर से देखिएगा, दो लड़के हैं, दो लड़कों में से बड़े की आई छोटे की आई 3 गुनी थी। आप अच्छे से समझ गए, ए और बी लिख देते हैं, मुझे पता ए और बी, ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, बड़ा कितना 3 है और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा मैं इधर लिख दिया, तो डरने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चों। और ये कौन सी है का मतलब प्रेजेंट होता है बेटा, पी दे दो, प्रेजेंट हो गया। अब 9 साल पहले कितना, 5 गुना, 5 गुना बड़ा जी हो जाएगा, छोटा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कब था बेटा ये, बिफोर, पहले लिखा है। अब एक बात बताइए मुझे, क्या डिफरेंस सेम है? यहाँ पे एक ही चीज आप लोगों को करनी है, यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का है। डिफरेंस ही सेम नहीं है, डिफरेंस सेम करना है। जो बच्चा वीडियो बीच से देख रहा है डिफरेंस सेम क्यों करना है, मेरा पहला वीडियो देख के आए, क्योंकि एज सेम बढ़ती है तो उनके बीच का अंतर हमेशा सेम रहेगा। अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं और मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हम लोगों में जो एज का भी डिफरेंस होगा, कुछ तो होगा, मैं आप लोगों से बड़ा हूं मान लिया, तो इसका मतलब आगे जब जाओगे तो आप भी तो बढ़ रहे हो, मैं भी बढ़ रहा हूं, तब भी हमारा और आपका डिफरेंस होगा सेम ही होगा, और पीछे जाओगे तब भी सेम होगा। तो अब यहाँ गौर से देखिए, 3 और जो 4 हो गया, तो 4 का इंटू इसमें कर देंगे, 4 का इंटू इसमें कर देंगे, मतलब इसका इंटू ऊपर वाले में करना है, एक्सचेंज करना है, और 2 का इंटू इसमें कर देना है, ठीक है। 2 का इंटू इसमें कर देना है इसमें। तो अब यहाँ गौर से देखिए, ये हटा देते हैं, इंटू कर दिया, तो बेटा 4 का इंटू करो, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 12 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ गया, यहाँ 4 आ जाएगा बेटा, 4 का इसमें कितना, 2 का इंटू करना 10 आ जाएगा बेटा, यहाँ 2 का यहाँ 2 आ जाएगा। अब आप गौर से देखिए, और ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं है, अब यहाँ गौर से देखिए, ये हो गया आपका, है ना। तो यहाँ आप गौर से देखिएगा मेरे बच्चों, तो देखो डिफरेंस सेम हो चुका, कोई दिक्कत नहीं, ए 12 का था, ये 10 का हो गया, ये कितना कम हो गया, 2 यूनिट कम हो गया है, ठीक है। तो 2 यूनिट किसकी वजह से हुआ है, ये भी 2 यूनिट किसकी वजह से हुआ है, यहाँ गौर से देख सकते हो, ये प्रेजेंट था, ये बिफोर था। प्रेजेंट में तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन बिफोर में 9 दिया हुआ है, तो टोटल डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 9 यूनिट का आ जाएगा। कितने यूनिट का आ जाएगा, 9 यूनिट का। पूछ क्या रहा है गौर से देखिए, प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट इज पी, इसके सामने जी पी वाला प्रेजेंट, तो 12 बराबर निकाल लो, तो 12 यूनिट किसके बराबर आएगी बेटा, तो गौर से देखिए 2 यूनिट और 12 में 6 का इंटू कर दो, 12 आ गया, 6 का इंटू इसमें कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 54। तो 54 मतलब 54 साल का कौन आ गया, बड़ा वाला लड़का 54 साल, तो 54 ऑप्शन में कहीं है, ये दिख गया, और 54, तो सी 80 निकल जाएगा, क्योंकि बी की यूनिट कितनी है, 4 के बराबर है, तो डबल है, तो 9 तो 18 हो जाएगा, सी आंसर चला जाएगा। कोई बेटा जल्दबाजी नहीं करना है, बड़े आसानी से आप समझते जाइए, आंसर आपके आते जाएंगे। तो ये रेशो कंडीशन लेके मैं आया हूं, जो आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों, है ना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या ऐसे है, हाँ बेटा ये भी आप कर सकते हो, बताइए बेटा इसको कैसे कर सकते हैं, 1-2 मिनट आपके पास है मेरे बच्चों, बताइए क्या आंसर हो सकता है। बड़े इजीली आंसर देना है, कंप्लीट आपकी एज है जो आपको लगाना है, और आपको आपको जो एग्जाम है उसमें करना है। चलो देखते हैं, आपको पहले पिता लिख देना है, और क्या लिख देना है बेटा, कार्तिक लिख देना है, ठीक है। अब मुझे पता है पता बड़े होते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं, 4 गुना पता ही होंगे, 4 लिख दो और ये 1 हो जाएंगे 1, क्योंकि मैं इसको देखूंगा नहीं, क्योंकि पता हमेशा बड़े होंगे, तो 4 टाइम्स पापा ही होंगे, लगा दिया। अब इसमें कौन सा है लगा, तो प्रेजेंट है ये, है ना। 3 वर्ष पहले कार्तिक पता कितना हो गया, 7 गुना, तो पापा 7 हो जाएंगे जी, सिंगल हो जाएगा, है ना, बड़े पापा ही होंगे, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। और ये कब था बेटा, बिफोर था। अब गौर से देखिए डिफरेंस सेम है क्या, मैं आप लोगों से एक ही चीज बताते आ रहा हूँ बार बार, क्या डिफरेंस सेम है। आप कहोगे सर डिफरेंस यहाँ 6 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो डिफरेंस सेम ही नहीं है, सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करना है आपको भी पता है बेटा, अब मैं लिख के थोड़ा सा 6 का इंटू उसमें कर देते, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। और 6 का इंटू उसमें करो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का इसमें करो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 3 का इसमें 3 हो जाएगा। अब गौर से डिफरेंस सेम हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पी है और ये बी है, ओके। तो अब गौर से देखिए, पिता आप 24 के थे, पिता 21 के हो गए, पिता कितने यूनिट कम हो गए हैं, आप कहोगे सर 3 यूनिट, पिता कितने यूनिट कम हो चुके हैं बेटा,
3 यूनिट है ना। तो फिर किसके वजह से हुए हैं गौर से देखिए, प्रेजेंट में कुछ होता नहीं है, 0 है, 3 इनवर्स पहले मतलब 3, तो 3 यूनिट बराबर 3 क्या आ जाएगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर आएगा 1 साल के, है ना। तो अब वो पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था क्या, कार्तिक की प्रेजेंटेज। तो कार्तिक की प्रेजेंटेज कहाँ है, कार्तिक जी रहा 6, प्रेजेंटेज पी दिखा है ना ये प्रेजेंट, तो 6 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 6 के। तो कितना हो गया आंसर, 6 आंसर चला गया। कोई आंसर बेटे दम है ही नहीं, बड़े इजीली आप लोग कर सकते हो, बड़े इजीली आप लोग इसे कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की क्या बेटा, जो आपका रेशियो मेथड मैंने आपको बताया वो है। तो और भी बेटा सवाल आप लोगों को बताऊंगा, तो मुझे लगा काफी आप समझ में, आपको रेशियो मेथड समझ में आया होगा और काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।